हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाना सीखेंगे। इसमें हम लोग रन, स्टॉप और ट्रिप के लिए 3 इंडिकेटर्स को यूज करेंगे। आप लोगों ने इस टाइप के सर्किट बहुत ज़्यादा यूज किए होंगे इंडस्ट्री में और बहुत सारे देखे भी होंगे आप लोगों ने। ज़्यादातर हम लोग जैसे कि कोई चिल्लर हो गया, जैसे कि चिल्लर प्लांट देखा होगा आप लोगों ने, या फिर डीजी के लिए हम लोग चिल्लर यूनिट यूज करते हैं, या फिर अपनी बहुत सी मशीनों के लिए हम लोग चिल्लर यूनिट यूज करते हैं, या फिर और भी हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल्स में आप लोगों ने बहुत से ड्यूल स्टार्टर इस तरीके के देखे होंगे, जहां पे हम लोग अपने कॉन्टैक्टर के साथ में या फिर जो भी हमारा आउटपुट में लोड लगा हो, कोई मोटर मान के चलो अगर लगी हुई है, तो मोटर, रन, स्टॉप या फिर ट्रिप का इंडिकेशन के लिए हम लोग इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक तो इसका सर्किट में आप लोगों को समझाऊंगा। बाकी अगर आप लोग इस टाइप के सर्किट्स को बनाना सीखना चाहते हो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में, या ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में आप लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को डिजाइन करना सीखना चाहते हो, रीड करना सीखना चाहते हो, तो आप लोग हमारी एंड्रॉइड ऐप या वेबसाइट से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। अभी कंप्लीट ऑटोमेशन के कोर्स पे 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डिटेल अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका डायग्राम समझाता हूं, उसके बाद यहाँ पे मैं प्रॉपर इसके कनेक्शन आप लोगों को करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आप लोगों को ये 4 लाइनें दिख रही होंगी, इसको हम लोग मल्टीपल बस बोलते हैं। ओके, ये हम लोगों का 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। मतलब कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, सेम इसी तरीके से हम लोग इंडस्ट्री में भी क्या काम करते हैं, जब हमको कोई भी वायर को ट्रांसमिट करना होता है या फिर कोई भी वायर को हमें एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो हम लोग मल्टीपल कोर्स की केबल को यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये 4 कोर की केबल है। ओके, और ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में हम लोग इसको मल्टीपल बस बोलते हैं। अब ये हम लोगों का आर फेस है, ये आर फेस हो गया, ये हम लोगों का वाई फेस है, ये हम लोगों का बी फेस है, और ये वाला हम लोगों का यहाँ पे न्यूट्रल है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये है हम लोगों का एक 3 पोल का एमसीवी सर्किट ब्रेकर यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो साइड में आप लोगों को 1 2 3 4 7 8 ये दिख रहे हैं, इसको हम लोग रेफरेंस नंबर बोलते हैं। ओके, इन रेफरेंस नंबर से ही टैगिंग होती है और इन रेफरेंस नंबर से ही हम लोग अपनी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को रीड करते हैं और वायर को ट्रेस करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का यहाँ पे कॉन्टैक्टर, ठीक है, ये हम लोगों का यहाँ पे ओवरलोड रिले OL17 लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये है हम लोगों की यहाँ पे मोटर। ओके, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे RYB जो ये 3 फेस है, तीनों फेसों से हमारी वायर पहले जो हमारा MCV है, MCV के इनपुट में गई, MCV के आउटपुट से वायर आई, कॉन्टैक्टर के इनपुट में गई, कॉन्टैक्टर के आउटपुट से वायर आई, और उसके बाद ये ओवरलोड रिले जो है हमारी उसके इनपुट में गई और आउटपुट से सीधा हमारी मोटर में चली गई। ये हो गए हमारे पावर के कनेक्शन। उसके बाद अगर हम लोग कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग में हम लोग क्या काम करते हैं, जो हम लोगों का MCV है, ओके, जो हम लोगों का यहाँ पे 3 फेस का MCV है, हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, इसके आउटपुट से एक वायर लेते हैं और उसको हम लोग अपने सिंगल पोल के MCV के इनपुट में देते हैं, और आउटपुट से हम लोग इस वायर को ले करके सीधा क्या काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो अपने ओवरलोड रिले के इनपुट में देते हैं, आउटपुट से लेकर के उसके बाद NC पुश बटन को देते हैं, जो कि स्टॉप के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा NO पुश बटन है, इसके आउटपुट से लेकर के हम लोग सीधा मोटर पे दे देते हैं। मतलब कि जो हम लोगों का सिंगल पोल का MCV है और ओवरलोड रिले का NC है, NC पुश बटन है और जो NO पुश बटन है, इन सभी को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा NO पुश बटन है, NO पुश बटन के ठीक पैरेलल में हम लोग इस कॉन्टैक्टर का NO यूज करते हैं होल्डिंग के लिए, और इसको होल्डिंग NO बोला जाता है। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं HN लिख देता हूँ, इसको होल्डिंग NO बोला जाता है। अब उसके बाद जो ये इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स के लिए आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है। आप लोग चाहो आउटपुट से भी इस वायर को यहां से इस तरीके से ले सकते हो। ठीक है, इसको आप लोग यहां से रिमूव कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग चाहो तो आप लोग यहां से जो आपका 3 पोल का MCV है, इसके आउटपुट से ही आप लोग इस तरीके से इस वायर को ले सकते हो। दोनों ऑप्शन आप लोगों के पास हैं, जैसे भी आप लोग कनेक्शन करना चाहो आप लोग कनेक्शन कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे क्या काम किया हुआ है, मैंने सीधा 3 पोल की जो हमारी MCV है, 3 पोल की MCV के ही आउटपुट से यहाँ पे इसके जो कनेक्शन है वो ले रखे हैं। उसके बाद जो हम लोगों का यहाँ पे सबसे पहले तो रन, स्टॉप और ट्रिप, जो रेड कलर का हम लोगों का इंडिकेटर होगा, ये रेड कलर का इंडिकेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे R लिख दे रहा हूं मैं। रेड कलर का इंडिकेटर हमको रन बताएगा कि भाई मोटर हमारी चालू कंडीशन में है, और ये मोटर के NO से हम लोग इसकी वायर लेंगे। उसके बाद जो ग्रीन कलर का इंडिकेटर होगा हमारा,
ठीक है। ग्रीन कलर का इंडिकेटर हमको स्टॉप बताएगा, ठीक है, यानी कि जो हमारा कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर की एनसी से हम लोग ग्रीन कलर का इंडिकेटर को ऑन करेंगे। इट मींस जब कॉन्टैक्टर ऑफ होगा, यानी कि जब मोटर ऑफ होगी हमारी, तो उस टाइम पे ग्रीन कलर का इंडिकेटर ऑन होगा। इसका मतलब ये होता है कि मोटर हमारी रेडी कंडीशन में है और आप लोग इसको ऑन कर सकते हो। जैसे ही आप लोग पुश बटन प्रेस करोगे तो तुरंत हमारी मोटर जो है वो ऑन हो जाएगी और जो रेड कलर का इंडिकेशन है वो ऑन हो जाएगा। अब रेड कलर का इंडिकेशन का मतलब ये है कि अभी हमारी मोटर यहाँ पे चल रही है। उसके बाद एक यहाँ पे हम लोग येलो कलर का इंडिकेटर यूज करते हैं और येलो कलर का इंडिकेटर हमारा ओवरलोड रिले के एनओ से आता है, ठीक है। जो ये ओवरलोड रिले है इसके एनओ से हम लोग येलो कलर के इंडिकेटर को ऑन करते हैं। येलो कलर का इंडिकेटर बताएगा हमको कि अगर मान के चलो हमारी मोटर ओवरलोड की कंडीशन में हमारी ट्रिप हो जाती है, ठीक है, मतलब ओवरलोड रिले हमारा ट्रिप हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा जो एनओ है वो ऑन हो जाएगा, ओके, यानी कि NONC बन जाएगा और ये हमारा येलो कलर का इंडिकेटर जो है वो ऑन हो जाएगा और हमको पता लग जाएगा भाई मोटर हमारी यहाँ पे ऑफ हो चुकी है। ऑफ क्यों हुई है, क्योंकि ओवरलोड रिले ट्रिप हो चुकी है, ओके। अगर हमारा यहाँ पे MCV ट्रिप होता है तो उस केस में ये जो हमारा येलो कलर का इंडिकेटर है ये ऑन नहीं होगा, ओके। अब यहाँ पे जैसे ही मान के चलो मोटर में कोई बैरिंग का डैमेज हो गया तो मोटर हमारी ज़्यादा लोड लेगी। अगर मोटर के आउटपुट में मान के चलो कोई मैकेनिकल लोड बढ़ गया या कुछ गियर में कुछ प्रॉब्लम आ गई या शाफ्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उस केस में मोटर हमारी ज़्यादा लोड लेने लग जाएगी। या फिर मोटर के इंटरनल वाइंडिंग में अगर कुछ इश्यू आ गया तो भी हमारी मोटर ज़्यादा करंट लेगी। तो उस केस में क्या होगा, मोटर हमारी ओवरलोड होगी और जो भी हमने सेटिंग कर रखी होगी ओवरलोड में उससे ज्यादा करंट अगर ओवरलोड रिले से जाएगा तो ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाएगी। और जैसे ही ओवरलोड रिले ट्रिप होगी तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो एनओ है वो NC बन जाएगा और हमारा येलो कलर का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और मोटर हमारी ऑफ हो जाएगी, क्योंकि मोटर जो है यहाँ पे हम लोगों ने कंट्रोलिंग कर रखी है मोटर का NC से। अब ये NC NO बन जाएगा और मोटर हमारी यहाँ पे ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ये जो है ये न्यूट्रल है, यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे एक एरो आप लोगों को शायद प्रॉपर ना दिख रहा हो लेकिन इसको सोर्स एरो बोला जाता है और यहाँ पे एक एरो आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको डेस्टिनेशन एरो बोला जाता है, ठीक है। अब सोर्स एरो का मतलब ये है कि ये वायर यहाँ से गई और ये वाली वायर यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये वायर यहाँ से यहाँ आ गई, इसका मतलब ये वाली वायर का जो एंड है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब हम लोग एक बार जल्दी से इसके कनेक्शन देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसके कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग अपने MCV में इनपुट देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इस तरीके से आप लोगों को कनेक्शन दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाए। ये हम लोगों का यहाँ पे R, ये हो गया Y, ये हो गया B और ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे R फेस लेंगे और उस R फेस को लेकर के यहाँ से हम लोग अपने कॉन्टैक्टर के इनपुट में दे देंगे, ठीक है। ये कॉन्टैक्टर के इनपुट में दे दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग Y फेस लेंगे और सेम हम लोग Y फेस के भी कनेक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया हम लोगों का Y फेस। उसके बाद यहाँ पे हम लोग B फेस को लेंगे और B फेस को भी सेम हम लोग यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे और ये हो गया हम लोगों का B फेस, ठीक है। उसके बाद अब जो ये न्यूट्रल रह गया ना, इस न्यूट्रल का हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। न्यूट्रल के लिए मैं ब्लैक कलर को यूज कर लेता हूँ, ओके। अब यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल का क्या काम करेंगे, यहाँ से मैं न्यूट्रल लेता हूँ और ये जो कॉन्टैक्टर का A2 वाला टर्मिनल है, A2 वाले टर्मिनल पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहीं से मैं एक लूप बनाऊंगा और ये जो मेरे इंडिकेटर्स है, ये सभी इंडिकेटर्स मान के चलो मेरे 220 वोल्ट के हैं, ठीक है। अगर आपके 220 वोल्ट के नहीं है या फिर अगर आप लोग 24 वोल्ट में कंट्रोलिंग कर रहे हो तो उस केस में आप लोग 24 वोल्ट और 0 वोल्ट को यूज करोगे और उसकी भी वायरिंग सेम इसी तरीके से होगी, बस यहाँ से न्यूट्रल नहीं आएगा आप लोगों का पावर सप्लाई से 0 वोल्ट आएगा, ओके। अब उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग पावर के कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। अब पावर के कनेक्शन के लिए यहाँ पे जो हम लोगों का कॉन्टैक्टर का आउटपुट है और जो हमारा ओवरलोड रिले का इनपुट है, इस तरीके से हम लोग इसके कनेक्शन कर देंगे या फिर ये जो आप लोगों को पिन दिख रही है, इन पिन को हम लोग कॉन्टैक्टर के आउटपुट में लगा देंगे। उसके बाद जो कॉन्टैक्टर का पावर का आउटपुट है, यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा क्या काम करेंगे, अपनी मोटर को ये वायर इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे इस तरीके से पावर के कनेक्शन हम लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे अगर कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग में देखो हम लोग क्या काम करते हैं, मैं यहाँ पे ब्लू कलर ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, जो हमारा कॉन्टैक्टर का जो 4 पोल का जो कॉन्टैक्टर है, इसका जो आउटपुट लेंगे,
आउटपुट लेकर के हम लोग अपने सिंगल पोल की एमसीबी के इनपुट में दे देंगे। यहाँ पे C20 नहीं होगा ये, ठीक है, इससे कम रेटिंग का हम लोग यहाँ पे अपनी सिंगल पोल की एमसीबी को यूज करेंगे, ठीक है, जो भी आपके लोड के अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कर सकते हो, लेकिन 20 एम्पियर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने एमसीबी के आउटपुट से एक वायर लेंगे और उस वायर को हम लोग क्या काम करेंगे, सीधा अपने जो ओवरलोड रिले है हम लोगों का, इस ओवरलोड रिले की एनसी पे हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे एनसी पे कनेक्ट कर देंगे और एनसी के आउटपुट से हम लोग एक वायर लेंगे और उस वायर को हम लोग यहाँ पे एनसी पुश बटन के इनपुट में कनेक्ट करेंगे और यहाँ से आउटपुट लेंगे, उसको एनओ पुश बटन के इनपुट में कनेक्ट करेंगे और एनओ पुश बटन के आउटपुट से एक वायर लेंगे, उसको हम लोग A1 पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से सीरीज में हम लोगों ने सब कुछ कनेक्ट कर दिया। अब हमको होल्डिंग देनी है, तो होल्डिंग कैसे देंगे हम लोग? होल्डिंग के लिए आप लोग जो एनसी पुश बटन है इसके आउटपुट या एनओ पुश बटन के इनपुट कहीं से भी वायर ले सकते हो और इसको ले करके आप लोग क्या काम करोगे, आप लोग यहाँ पे यूज करोगे कॉन्टैक्टर का एनओ। ओके, तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, एक वायर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक वायर लेता हूँ, उसको कॉन्टैक्टर के एनओ पे कनेक्ट कर देता हूँ और आउटपुट से लेकर के मैं सीधा कॉन्टैक्टर के A1 पे ही इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से कॉन्टैक्टर की यहाँ पे होल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो ये रेड कलर का इंडिकेटर है, रेड कलर का इंडिकेटर शो करेगा कि भाई मोटर हमारी अभी रन कंडीशन में है। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, जो हमारा कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर में अगर आपके एक्स्ट्रा एनओ है तो उस केस में आप लोग अपनी जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर के लिए अलग से आप लोग उन कॉन्टैक्ट को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर एक्स्ट्रा एनओ एनसी नहीं है तो आप लोग जो होल्डिंग एनओ यूज कर रखा है इसी के आउटपुट से एक वायर लेकर के उस वायर को आप लोग इस तरीके से, जो आपका यहाँ पे रन वाला जो इंडिकेटर है ये रन हो गया और यहाँ पे ये स्टॉप वाला है, ये स्टॉप शो करेगा और ये हमारा यहाँ पे ट्रिप शो करेगा, ठीक है, ये ट्रिप शो करेगा। तो इस तरीके से आप लोग इसके कनेक्शन कर सकते हो। उसके बाद जो हम लोगों का यहाँ पे जो स्टॉप वाला इंडिकेशन है वो हमको किस तरीके से बताएगा, उसका देखो क्या होगा कि हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे जो हम लोगों ने जो एमसीबी के इनपुट से जो वायर आ रखा है ना हम लोगों का, जो कि 95 एनसी पे हम लोगों ने यूज कर रखा है, यहीं से हम लोग एक वायर लेंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पे हम लोग एक वायर लेंगे और उसको हम लोग यहाँ पे अपने ओवरलोड रिले के एनओ पे यूज करेंगे और यहीं से हम लोग एक वायर लेंगे और उसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे एनसी पे इस तरीके से, और एनसी के आउटपुट से हम लोग एक वायर लेंगे, यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है, एनसी के आउटपुट से हम लोग एक वायर लेंगे और उसको हम लोग सीधा कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमारा ग्रीन कलर का इंडिकेटर है, जो कि स्टॉप के लिए बताएगा। जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑफ होगा तो उस केस में ये ग्रीन कलर का इंडिकेटर ऑन होगा और जैसे ही मोटर ट्रिप होगी तो उस केस में क्या होगा, हमारा येलो कलर वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। मैंने यहाँ पे हाथ से ही वायरिंग करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करी, ये एंड में आकर के थोड़ा सा आप लोगों को शायद कंफ्यूज कर देगा, लेकिन अगर आप लोग इस डायग्राम को देखोगे तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कनेक्शन समझ में आ जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले लेक्चर्स में आपके जो भी डाउट्स हो उनसे रिलेटेड मैं आपके लिए लेक्चर लेके आऊं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।